हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स आर्टिकल 104 से लेकर के आर्टिकल 101 से लेकर के आर्टिकल 104 तक है। अब इसमें ये जो आर्टिकल है 101 से लेकर के 104 तक, इसमें आर्टिकल 101 कहता है वैकेशन ऑफ सीट्स। सीट जो खाली होंगी या सीट किस तरह से खाली होंगी उसके बारे में बात करता है। कौन सी सीट खाली समझी जाएगी उसके बारे में बात करता है कि अगर कोई पर्सन जो राज्यसभा का मेंबर है और अगर वह लोकसभा का भी मेंबर चुन लिया जाता है तो दोनों में से एक उसे अपने मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कोई राज्यसभा का मेंबर था और इलेक्शन में उसको टिकट मिल गया और वो सेलेक्ट होकर के लोकसभा का भी मेंबर बन गया, तो फिर राज्यसभा का मेंबर सिर्फ उसको छोड़नी पड़ेगी। ये बात कही कि दो जगह पर वो मेंबर नहीं रह सकता। अब इसी के लिए मान लेते हैं कि कोई राज्यसभा का मेंबर है या लोकसभा का मेंबर है और उसको स्टेट में विधानमंडल में या असेंबली में उसको सदस्यता मिल जाती है तो अब भी वो नहीं रह सकता। मतलब कि अगर वो पार्लियामेंट में मेंबर है और उसके बाद वो हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट में भी मेंबरशिप पा जाता है, विधानसभा में विधानमंडल में मेंबरशिप पा जाता है, तो उसे एक मेंबरशिप रखनी होगी। या मान लेते हैं कोई विधायक हो गया, विधानमंडल का सदस्य हो गया और उसे सांसद की टिकट मिल गई लोकसभा के लिए और वो लड़ता है और लोकसभा जीत जाता है, फिर लोकसभा का मेंबर होता है, तो उसे विधानसभा को छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये बात होती है कि हमें एक ही हाउस का मेंबर होना है, दो हाउस का मेंबर नहीं हो सकते। बेसिकली इस बात को बताया गया। अब इसका जब दो हाउस के मेंबर नहीं हो सकते तो हमें एक हाउस को छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए अगर हमारा पार्लियामेंट के दोनों हाउस में अगर कोई मेंबर बन जाता, मतलब राज्यसभा में बन जाता है और लोकसभा में बन जाता है, तो उसका पार्लियामेंट रूल बनाती है, उस रूल के अनुसार उसको अपना पद वैकेट करना पड़ेगा, अपना पद खाली करना पड़ेगा। अब अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का भी मेंबर है और वह हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट का मेंबर बन जाता है, स्टेट में हम लेजिस्लेचर के मेंबर बन जाता है या असेंबली के मेंबर बन जाता है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो रूल बनाता है उसके अनुसार उसको अपनी सीट छोड़नी होगी। अब ये जब सिलेक्शन हो गया, दो जगह पर दो जगह मेंबरशिप मिल गई, तो अपनी मेंबरशिप को 10 दिन के भीतर अपने जो वहां पर मान लिया चेयरमैन है या स्पीकर है उसको सूचित करना पड़ेगा और 14 दिन के भीतर उसको अपना रेजिग्नेशन देना होगा एक पद से और दूसरा पद उसका मेंटेन रहेगा। ये बात आर्टिकल 101 कहता है। अब इसमें एक बात कही कि अब तो मेंबर बन गया, मेंबर बनने के बाद में अब मान लेते हैं कि लोकसभा का मेंबर बना या राज्यसभा का मेंबर बना, अब वो लगातार 60 दिन बिना किसी सूचना के वह एब्सेंट हो जाता है, बिना किसी सूचना के एब्सेंट हो जाता है, तब फिर वो हाउस उसे उसकी सीट को वैकेट घोषित कर सकता है, मतलब उसकी सीट को खाली कर सकता है, उसको हटा सकता है, मतलब उसकी सीट को वैकेट घोषित कर सकता है। अब इसके जो 60 डेज होंगे उनमें कहा गया कि ये काउंटिंग ऐसी होगी कि जैसे 4 दिन लगातार उसमें छुट्टी हो गया और 4 दिन वो हाउस बंद रहा या 10 दिन बंद रहा वो हाउस, तो वो चीज उस 60 डेज में काउंट नहीं होंगी, मतलब वर्किंग डेज की 60 डेज काउंट होंगी। तो
तो ये बात इसमें आर्टिकल 101 में कह दी गई। अब आर्टिकल 102 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। जो हमारा मेंबरशिप है इसमें लोकसभा में और राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट में, उसके लिए मेंबरशिप के लिए हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो पहले ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब इसमें कहा गया कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, वो क्या होंगी, अयोग्यताएं कि वो हम मेंबर नहीं बन सकता वो। उसके लिए पहली बात कही, इफ होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट गवर्नमेंट में अगर किसी पद पर, वो लाभ के पद पर है, तो उसे अगर वो जब वो शपथ लेगा तो उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा पहले। दूसरी बात कहा अनसाउंड माइंड है, अगर उसका अनसाउंड माइंड है, मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है, पागल है, दिवालिया है, इन चीजों में है, तो वह मेंबर के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। उसके बाद कहा एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो उसमें भी कहा गया कि अगर कोई ऐसा है दिमाग का तो फिर वो मेंबर के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक नहीं है तब वो नहीं बन सकता है। उसके बाद में इसमें 5 और 6 जो कहे गए, 5 कहा गया डिस्क्वालीफाइड बाय और इन अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई ऐसा नियम बना देती है कि उस नियम पर वह खरा नहीं उतरता या उस नियम के तहत वो आता है, तब फिर वह डिस्क्वालीफाई होगा। डिस्क्वालीफाई का जो हमारा पार्लियामेंट नियम बनाएगी उस पर वो अगर है तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा। अब उसके बाद 6 का मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर दोनों हाउस का वह सदस्य है तब वह क्या होगा कि डिस्क्वालीफाइड होगा। एक में से, एक में अभी आर्टिकल 101 में बताया गया कि एक हाउस का वही वो मेंबर रह सकता है, दोनों हाउस का मेंबर नहीं रह सकता। अब बात आती आर्टिकल 103 की। 103 में कहा डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर कोई सदस्य बन गया, अब उसके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कोई क्वेश्चन उठ जाता है कि नहीं, अब ऐसा प्रश्न आ जाता है जिस पर कि वह मेंबर है या होएगा या नहीं होगा, कोई विवाद ऐसा पैदा हो जाता है उसके डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर करके। अगर कोई ऐसा विवाद पैदा हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, तब फिर वो जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो क्वेश्चन कहा जाएगा अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब मेंबर ऑफ दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा का वो मेंबर है और डिस्क्वालीफाइड है, ऐसी कोई प्रश्न अराइज हो जाता है तो वो भी द डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन कहा जाएगा क्वेश्चन रिफर्ड फॉर डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास में डिसीजन के लिए चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास में वो क्वेश्चन चला जाएगा कि ये डिस्क्वालिफाइड है पर्सन। अब राष्ट्रपति उसको डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता, राष्ट्रपति क्या करेगा, जो इलेक्शन कमिश्नर है उससे वह पहले राय मशविरा लेगा, सलाह लेगा, और सलाह लेने के बाद में वह उसको डिस्क्वालिफाइड या नहीं घोषित कर सकता है। जो प्रेसिडेंट उसको घोषित करेगा, जो प्रेसिडेंट उसको कहेगा, वही उसका अंतिम निर्णय होगा। अब ये आर्टिकल 104 की बात करी। आर्टिकल 104 में कहा कि पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 आर व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। अब कोई पर्सन क्वालिफाइड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो मेंबर के लिए जाता है और लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर जाकर के बिना ओथ लिए हुए, 99 में क्या है कि अगर कोई भी मेंबर होगा तो पहले वो ओथ लेगा, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जिसको नियुक्त करेगा उसके द्वारा वह पहले शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद में अपनी सीट लेगा वो। तो अगर शपथ उसने नहीं लिया और या कोई डिस्क्वालिफाइड है वो और जा करके वो हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में कहीं जा करके बैठ जाता है और वो मीटिंग में पार्ट लेता है या वोट कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या दंड मिलेगा। तो इसमें कहा गया कि जितने बार वो बैठेगा, मतलब जितने दिन वो ऐसी सिचुएशन में बैठा है उस दिन उसमें 500 रुपया पर डे के हिसाब से या वोट किया है तो 500 रुपया उस पर जुर्माना होगा
और ये जो जुर्माना होगा वो उसको उसी तरह से केंद्र वसूल करे, संघ वसूल करेगा, यूनियन वसूल करेगा, जैसे किसी का ऋण वसूलने के लिए प्रोसेस चलता है, उसी तरह से उससे वो ऋण वसूला जाएगा, जो ये चार्ज उस पर लगाया जाएगा। ये बात आर्टिकल 104 कहता है। तो कोई भी अगर मेंबर है, चाहे वो लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, तो पहले उसको क्या लेना होगा, शपथ लेनी होगी, फिर उसको अपनी सीट लेनी होगी। और बिना शपथ लिए अगर वो चला जाता है या डिस्क्वालिफाइड है, वह उसका मेंबरशिप के लिए लायबिल नहीं है, और फिर भी जा करके बैठ जाता, मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है और या उसमें से वोटिंग करता है, तो स्पष्ट कहा गया कि उसके लिए 500 रुपीज उसको चार्ज लगेगा पर डे के हिसाब से। तो अभी जो डिस्क्वालिफिकेशंस आप मेंबर्स थे, इस पार्ट में से आर्टिकल 104 से लेकर के आर्टिकल 101 से लेकर के आर्टिकल 104 तक क्लियर हो गए होंगे। अब आर्टिकल 105 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।